नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के लगता है बुरे दिन बहुत ज़्यादा आ गए हैं और आज की खबर सुनकर को उनके दिन का चैन और रात की नींद बिल्कुल हराम हो सकती है। और वैसे भी उनको नींद तो आती नहीं थी और नींद के लिए ही वो क्या करते हैं, ऐसा बताया जाता है कि वो कोकीन के आदी हो गए, यानी ड्रग्स एडिक्ट हैं। तो खबर इसी से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि जब जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे G20 समिट के लिए, तो उस समय भी वो हवाई जहाज से उतरते समय नशे में थे और उनको कुछ होश नहीं था। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बताऊंगा तो आपको भी लगेगा ये सत्य है। तो ये खबर तो 2-3 दिन पहले ही आ गई थी, लेकिन सोशल मीडिया में चल रही थी। लेकिन आज राष्ट्रीय मीडिया में ये खबर आई है कि जस्टिन ट्रूडो अपने हवाई जहाज में कोकीन लेकर आए थे। अब पूरा किस्सा क्या है कि मैं आपको बता देता हूं और कुछ तथ्य भी बताऊंगा, तो इसको आपको ये घटना बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि हाँ बिल्कुल ये बात सही है। कि जब देखिए जस्टिन ट्रूडो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उनको रिसीव करने के लिए हमारे जो इंडिया के जो भी उनको नियुक्त किया गया था वो वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे जब उनको प्रोटोकॉल के तहत देखिए सारे सामान की चेकिंग होती है, सिर्फ जो हमारा गेस्ट होता है उसकी चेकिंग नहीं होती है। तो उनको बाकायदा उनका अभिवादन किया गया, उनका स्वागत किया गया। लेकिन उनको रिसीव करते समय जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड थे वो अपने साथ स्नैफर डॉग लेकर गए थे। और डॉग हमारे इतने माहिर होते हैं कि जो कहीं थ्रेट होता है, चाहे बारूद हो या कोकीन स्मैक जैसी चीज़ें, उनको पता है और वो फ़ौरन पकड़ लेते हैं। तो जो डॉग्स थे उनका व्यवहार अजीब हो गया ट्रूडो को देख करके, यानी उनको खुशबू लगी कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो जब जो वहाँ के पीएम का जो जहाज़ था उसकी जो तलाशी ली गई स्नैपर डॉग के द्वारा, तो ऐसा बताया जाता है कि उसमें ड्रग्स पाई गई। और यही कारण था कि जब ड्रग्स मिली तो वो घबरा गए और वो परेशान हो गए। लेकिन क्योंकि हमारे मेहमान थे उस समय कुछ भी नहीं किया गया और उनको बाकायदा समिट में हिस्सा भी लिया उन्होंने। तो अब मैं बताता हूँ कि ये बात सही भी हो सकती है। और अभी तो सोशल मीडिया में ये बहुत दिन से चल रही थी, 5-6 दिन से, लेकिन आज राष्ट्रीय मीडिया भी ये बात स्वीकार कर रहा है। और ये कहाँ से खबर आई है ये तो मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन आज भी सोशल मीडिया पे ये खबर, और धीरे धीरे कितनी फैलेगी अब देखना, ये फैलती जाएगी। सच्चाई इसकी सामने आनी चाहिए। और क्या हुआ है, तो हुआ ये था कि जब इनके लिए जो एक ललित होटल है दिल्ली के अंदर 5 स्टार, तो उसके अंदर इनके स्वीट एक बहुत बड़ा जो रूम होता है, जो सारी सुविधाओं से लैस, उसके जो ग्लास होते हैं कमरों के, उसको ब्लड प्रूफ करके वो इनके रुकने के लिए वो तैयार किया गया था। लेकिन जस्टिन ट्रूडो उस स्वीट में ना जाकर के साधारण रूम में गए थे। और इसका कारण मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि ये कोकीन के अधीन बताए जाते हैं, ये ड्रग्स लेते हैं। तो इनको लगा होगा कि अगर हम उसमें रुकेंगे तो उसमें सिक्योरिटी सेफ्टी हो सकता है, कैमरे भी लगे हों तो कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाएंगे। तो ये साधारण दूसरे कमरे में चले गए, तो उसमें मन मर्जिया जो करते रहे, उस कमरे के अंदर गए ही नहीं। तो ये रीज़न हो सकता है। बाकी और क्या रीज़न था कि स्वीट में ना रुक करके एक साधारण कमरे में रुके। दूसरी बात, जब हमारे सारे मेहमान जी समिट के बाद चले गए तो उसके बाद भी ये 36 घंटे भारत में रहे हैं। और इनका ऐसा बताया जाता है हवाई जहाज वगैरह कोई ख़राब नहीं हुआ था, ये तो बहाना बनाया गया था। देखिए भारत में क्या ऐसे इंजीनियर नहीं है कि जो 36 घंटे लगा दें किसी एयरक्राफ्ट को ठीक करने में। अरे 5-6 घंटे के अंदर तो हम पूरा जो जेट के इंजन बदल के हम पूरा नया तैयार कर देते हैं, और 36 घंटे तक हम हवाई जहाज ठीक नहीं कर पाए भारतीय टेक्नीशियन। ये तो भारत के लिए शर्म की बात थी। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, ना तो इनका हवाई जहाज ख़राब हुआ था, ना कोई प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम जस्टिन ट्रूडो के अंदर थी। तो हमारे जब कोई देखिए ड्रग्स पकड़ी जाती है तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय रूल है उसके हिसाब से उसको हमारी एजेंसियां पूछताछ करती हैं, बयान लेती हैं, वीडियोग्राफी होती है। तो उस जांच के लिए इनको हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने यहाँ पर रोका। तो क्योंकि और भी कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन हो सकता है कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन ने इनको वहाँ से निकलवा दिया, कभी तो जाने तो बाद में देख लेंगे। लेकिन वहाँ से तो चलेगा ये। लेकिन इनका मूड बहुत ख़राब था कि अगर ये भारत ने मीडिया में बात ये बता दी, ये बाहर आ गई, तो आज उनको कनाडा के पीएम से न सिर्फ इस्तीफा देना पड़ेगा बल्कि इनको जेल भी जाना पड़ेगा। तो ये घबराए हुए थे। तो उस घबराहट में उस अपनी जो कमजोरी थी, जो इनकी वीकनेस थी, जो कुछ इंडिया में हुआ था, उसको छुपाने के लिए भारत सरकार के ऊपर इन्होंने प्रेशर डाला
कि आपने जो निज्जर को मरवाया था उसमें आपकी एजेंसियों का हाल था, और ये चाहते थे कि भारत सरकार हमसे वो हमारा राज छुपा के रखे, हम उनका राज छुपा लें। तो ये इसलिए किया गया था कि जो ये ड्रग्स में पकड़े गए थे उसको भारत सरकार दबा दे, उसको बाहर ना आए। इसीलिए इनको निज्जर का जो इल्ज़ाम भारत के ऊपर लगाया, ना तो कि इनके पास कोई सबूत था और ना कुछ है और ना आगे मिलेगा। देखिए, भारतीय एजेंसियां ऐसा घटिया काम नहीं करती हैं, और भारतीय एजेंसियों को जब तक बहुत ज़्यादा थ्रेट्स नहीं होते तब तक उसको क्यों मरवाई, क्यों कनाडा में जाके बुक, कौन सा 10-20 आदमी आते थे खालिस्तानी, उसके पास कौन से हज़ारों लोग थे, कोई ज़्यादा बड़ा थ्रेट वो नहीं था। वैसे वो भी एक नशेड़ी है, जो गुरबत पंत पन्नू है, ये बिल्कुल नशेड़ी है और उसके कोई दम नहीं है, ना तो कोई उसके बस की बात है आंदोलन चलाने की। क्या आप देखिए, अब ये बताओ कि वहाँ बैठ के चिल्लाता है कि खालिस्तान खालिस्तान, क्या वहाँ बैठ के खालिस्तान बनाएगा? और खालिस्तान यहाँ बना भी ले तो क्या यहाँ पीएम की शपथ लेने आएगा क्या? लोग जूते मारेंगे इसको ऐसे। तो भारतीय जो सिख हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इसका ड्रग्स का कारोबार है, ये खालिस्तान से इसको कोई लेना देना नहीं है, और वहाँ से ये ड्रग्स लाता है, बहुत सारी प्रॉपर्टी बना ली, अरबों खरबों रुपए जो खालिस्तान के नाम पर आईएसआई से इसने पैसा लिया हुआ है। अब पैसा ले लेता है आदमी, फंस जाता है, तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, नहीं तो आईएसआई इसको ठोक देगा। तो इसकी मजबूरी बन गई है खालिस्तान आंदोलन को का झंडा उठाए रखने की। ये रख भी नहीं सकता, जिस दिन झंडा रख देगा खालिस्तान का, आईएसआई इसको ठोक देगी। तो असली बात ये है। तो ये खबर अब जनरल जो जस्टिन ट्रूडो हैं उनके लिए बड़ी बुरी खबर है, और ये अगर और ज़्यादा फैलती है, कनाडा तक पहुंचती है, तो हो सकता है जस्टिन ट्रूडो मतलब ऐसा क्या हाल होगा वो तो वही जाने। तो आज की खबर ये बड़ी, मुझे तो लग रहा है कि सच हो भी सकती है। मुझे तो 90% ये सच लग रही है। आगे देखते हैं क्या और कुछ आता है। अगर मान लो सच हुई, भारत पे ज़्यादा प्रेशर आया, तो भारत इस बात के सबूत आगे अमेरिका या दूसरे देशों को दे सकता है। अगर खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी जस्टिन ट्रूडो ने, तो भारत को इसके अलावा कोई चारा बचेगा नहीं कि इसके जो सबूत हैं यहाँ भारत में जो पकड़े गए तो वो आउट करे। तो जो कार्रवाई हो रही है कल से, उससे तो लग रहा है कि बात सत्य है। चलिए, आज का ये वाला वीडियो तो बड़ा ही अच्छा था, बड़ी अच्छी खबर थी, मैंने आपको बता दी। एक दूसरा वीडियो अभी मैं आपको इसके बाद में आपके सामने लेकर आता हूँ। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।